तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान प्रदीप जी और कविता के निवास स्थान पे जहाँ उनकी पुत्री नयन सुंदर मधुर कीर्तन कर रही थी, इन्होंने आज अपने घर में हरि कथा कीर्तन का जो आयोजन किया है, इसमें आप जो भाग्यशाली भक्त पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इनका सुपात्र चानालो दर्श सो ये पूरा परिवार आप सबके लिए आज सत्संग का इन्होंने आयोजन किया है और हमको भी आज आपके साथ हरि कथा करने की सेवा का शुभ अवसर दिया है। इस परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करके धन्यवाद और पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं और आप सब जो पधारे हैं आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे पास कृष्ण भावना अमृत संघ में मुख्य पुस्तक है भगवत गीता, भगवान की वाणी है। वो जो भगवत गीता भगवान की वाणी मुख्य पुस्तक हमारा जो है, वो हमको दो बातें बताता है कि भगवान कौन है और उसको कैसे पाया जाए। और जहां भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं वहां लिखा है श्री भगवान वाच, और जहां धृतराष्ट्र वाच लिखा है वो धृतराष्ट्र के शब्द है, जहां संजय वाच है वो संजय के शब्द है, और जहां अर्जुन वाच है वो अर्जुन के शब्द है, लेकिन जहां कृष्ण बोले हैं वो भगवान है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि न धृतराष्ट्र भगवान है, न अर्जुन है, न संजय है, श्री कृष्ण भगवान है। तो ये भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। ये तो भगवत गीता से पता लगा। इसका मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान है। उसको प्राप्त कैसे करना है, भगवान को प्राप्त कैसे करना है, वो भगवान ने भगवत गीता में उपदेश तो बहुत सारे दिए हैं। भगवान के उपदेश भगवत गीता में बहुत सारे हैं। कर्म योग का भी उपदेश है,
ज्ञान योग का भी उपदेश है, ध्यान योग का भी उपदेश है, भक्ति योग को भी बताया हुआ है, लेकिन आदेश एक है। भगवत गीता में उपदेश अनेक है, आदेश एक है। ये तो एक बात आप भगवत गीता की साफ समझ लो। भगवत गीता में उपदेश अनेक है, आदेश एक है। और क्या है वो आदेश? भव मद भक्त, अर्जुन मेरे भक्त बनो। कहीं नहीं कहा है कि ज्ञानी बनो, कहीं नहीं बना है कि आप ध्यानी बनो, कहीं नहीं बना है कर्मी बनो, आप भक्त बनो। ये सीधा है। और भी बारीकी से देखेंगे तो गीता में ज्ञानियों को बहुत जन्म लगते हैं भगवान को पाने के लिए। और ये प्रसिद्ध श्लोक के 7वें अध्याय का, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी भगवान को प्राप्त करता है। और योगियों के लिए भी लिखा है अनेक जन्म संसिद्धिम, 6ठे अध्याय में लिखा है बहुत से जन्मों के बाद उनको पूर्ण सिद्धि मिलती है, तब जाके भगवान को पाते। तो ये दोनों मार्ग में तो बहुत से जन्म लेने पड़ते हैं। ये तो भगवत गीता की भाषा में कृष्ण का वचन है। और भक्त के लिए 12वें अध्याय में क्या लिखा है? मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात मयि आवेशित चेतसाम। जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है उसको देर नहीं लगाऊंगा। इसी जन्म में मैं स्वयं गरुड़ के ऊपर चढ़ के आऊंगा और उसको चोटी से पकड़ के गोलोक धाम ले जाऊंगा। जिसकी होगी चोटी से बचेगा, नहीं चोटी है तो चोटी रख लो। क्योंकि डूबते को बचाने के लिए चोटी की आवश्यकता है। माता जी सब तर जाएंगी क्योंकि उनकी चोटी है। तो इसलिए पकड़ के, ये बात मैं अनुभव की बता रहा हूं। हमारे को हरिद्वार में एक भक्त मिला, उसने कहा कि यहाँ बहुत से लोग, पानी बहुत तेज है ना, बह जाते हैं, तो हम उनको बचाने जाते हैं तो वो हमको पकड़ के डुबा देंगे, वो ऐसे हमारे गले, इसलिए हम दूर से उनको बालों से पकड़ते। तो चोटी वाली माताओं को बचा लेते हैं, लेकिन जो ये है बिना चोटी वाले हैं वो डूब जाते हैं। तो इसलिए चोटी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान जब बचाने आएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। हरे कृष्णा। तो सिद्धांत हमने भगवत गीता से क्या सीखा? उपदेश एक है कि भक्त बनो। और अर्जुन को भी कहा कि तुम मेरी इस गीता को इसलिए समझ पाओगे क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तुम मेरे भक्त हो इसलिए इसको समझ पाओगे। तो फिर भक्ति करनी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने के शिक्षा देने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कहा तो सही भक्त बनो, लेकिन मैंने सिखाया नहीं भक्त कैसे बनना है। तो कोई भक्त बन ही नहीं रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि मुझे ही जाके भक्ति सिखानी पड़ेगी। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने सोचा, मैं भक्ति सिखाने जाऊं, मेरे पास तो भक्ति मेरी है नहीं। भाई कृष्ण के पास कृष्ण की भक्ति कहां से आएगी? कृष्ण की भक्ति तो भक्तों के पास होती है ना। भगवान के पास अपनी भक्ति तो नहीं होगी, भक्ति तो भक्तों के पास होती है भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण चिंता करने लगा किसको साथ ले जाऊं जिसमें भक्ति पूर्ण हो। तो नारद को ही देखा, बहुत अच्छा भक्त है, और भी बहुत सारे भक्त मिले, लेकिन पूर्ण भक्ति, निपुण्य भक्ति में जो निपुण है वो सिर्फ एक राधा रानी दिखी, जो भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। तो भगवान ने कहा इसको ही साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। इसके भाव से मैं जाऊंगा और लोगों को भक्ति सिखाऊंगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को अंगीकार करके और भक्ति सिखाने के लिए आए। निज भक्ति योग वैराग विद्या, ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने गाया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निज भक्ति योग सिखाने के लिए आए। निज का मतलब अपना, कृष्ण की भक्ति सिखाने के लिए आए थे और वैराग की विद्या दी थी।
तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने तो 8 ही श्लोक लिखे, परंतु उनका जो मुख्य पार्षद और अंतरंग जिसको कहा जाए एसोसिएट है, वह श्रील रूप गोस्वामी। और हम सबको रूप अनुगा कहा जाता है। हम रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी असल में रूप मंजरी है और वो ललिता सखी की सहायता करती है और ललिता सखी राधा रानी को श्री कृष्ण के भक्ति करने में सहायता करती है। तो इसलिए रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें भक्ति सिखाने के लिए, उपदेश करने के लिए कहा। तो उन्होंने एक छोटा सा पुस्तक लिखा है, केवल 11 श्लोक है उसमें। उस पुस्तक का नाम है उपदेश अमृत। उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अमृत का मतलब नेक्टर, उपदेश अमृत। उसमें 11 ही श्लोक हैं और उन 11 श्लोकों में सारी भक्ति भगवान की कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन है। आज हम उसके 8वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 8वें श्लोक को पढ़ें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भक्ति है उसमें जो भक्ति हम करते हैं उसको कहते हैं साधन भक्ति। हम करते हैं साधन भक्ति। उसका उद्देश्य है जो भक्ति भगवान ने हमारे दिल में पहले से भर के रखी है, भाव भक्ति, उसको जगाना। तो हम करते क्या हैं? साधन भक्ति। और उसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति को जगाना। भाव भक्ति कहां है? हम सबके दिल में पहले से पड़ी है और सबके दिल में पहले से पड़ी है। तो साधन भक्ति से भाव भक्ति में पहुंचने से पहले बीच में एक स्टेज है, उसका नाम है ट्रांजिशन। और फिर आगे अगर इसको और समझाने की कोशिश करें तो जो साधन भक्ति है वो 2 प्रकार की है। साधन भक्ति कितने प्रकार की है? एक को कहते हैं वैदिक साधन भक्ति। उसका मतलब शास्त्र के शिक्षा के अनुसार गुरु के निर्देश में साधन करना। अपने आप करने की इच्छा नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, इसलिए करना है। गुरु और शास्त्र के निर्देश से साधन करना, अनिवार्य मानना, इसको कहते हैं वैदिक साधन भक्ति। दूसरी साधन भक्ति का नाम है राग अनुगा साधन भक्ति। क्या है? राग अनुगा साधन भक्ति। यह भी साधन भक्ति है। इसमें हमको किसी शास्त्र हमारों को कहेगा तब करें इसकी जरूरत नहीं है, गुरु के डर से करें इसकी जरूरत नहीं है। हम अपने आप भक्ति में बहुत हमको अच्छा लगने लगा है, हम अपने आप कर रहे हैं। इसको उदाहरण ऐसे देके समझें, जब टाइप सीखने जाते हैं ना पहले तो ABC देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं। लेकिन 6 महीना सीख लेंगे, उसके बाद कहीं भी देखो हाथ अपने आप काम करते हैं। तो जो सीखने का है वो वैदिक है और सीख गए वो फिर रागन हो गए, करते वही टाइप है अभी तक।
दूसरा इसका उदाहरण देते हैं, बच्चा स्कूल में भेजते हो ना, पहले 5-6 दिन या 1 महीना आपको परेशान करेगा, छोड़ने जाना पड़ेगा, टॉफी देनी पड़ेगी, खिलौने देने पड़ेंगे, अभी आता हूँ लेके जाता हूँ। लेकिन 2 महीने के बाद बच्चा अपने आप वहां सेट हो जाएगा, उसके दोस्त बन जाएंगे, वो फिर अपने आप जाने लगेगा, आपको पूछता ही नहीं है, अपने आप अपना किताब बनाता है, थैला बनाता है, चला जाता है। ऐसे पहले हमको भक्ति किसी के कहने से करनी पड़ती है, शास्त्र और गुरु के। फिर हमको किसी की जरूरत नहीं, सुबह उठ के पहले स्नान करके भगवान का दर्शन करके अपने आप आरती करते हैं, कोई किसी के कहने की जरूरत नहीं। तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, इसको कहते हैं राग अनुगा भक्ति। अब राग अनुगा भक्ति में एक विशेष बात है कि राग अनुगा भक्ति करने के लिए पहले राग अनुगा का माना समझना चाहिए। अनु का मतलब किसी के पीछे चलना, अनुगामी बनना। तो जिसके पास राग वाली भक्ति है उसके पीछे चलना। तो जिनके पास राग वाली भक्ति है उनके लिए एक विशेष शब्द है, उसको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। राग आत्मिक भक्तों के पीछे चलने को कहते हैं राग अनुगा भक्ति। अब और थोड़ा इसको समझिए। राग आत्मिक भक्त कृष्ण के सिर्फ वृंदावन में है और कहीं नहीं है। द्वारका में भी नहीं है, मथुरा में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। वैदी भक्ति तो वैकुंठ तक ले जाएगी, द्वारका तक भी ले जाएगी, लेकिन गोलोक में नहीं ले जा सकती। साक्षात राधा कृष्ण की सेवा में लगने के लिए हमको राग अनुगा भक्ति का साधन करना पड़ेगा। तो अगर कोई कृष्ण के साथ संबंध रखना चाहता है कि कृष्ण हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं, तो ऐसे सेवक भगवान के धाम में रकटक और पत्रक, वो जैसे भगवान की सेवा करते हैं, हमको उनके पीछे खड़े होकर देखना पड़ेगा कैसे कर रहा है, किस भगवान को कैसे खुश कर रहा है, उसकी हमको मदद करनी पड़ेगी, तो हम उसको सीख जाएंगे। कोई कहे कि कृष्ण का हम सखा है मन में, तो जो सुबल सखा है, श्रीधामा सखा है, मधु मंगल है, उनका अनुगामी बनना पड़ेगा। कोई कहे कि कृष्ण हमारा बालक है, हम उसकी माता पिता है, तो नंद और यशोदा का अनुगामी बनना पड़ेगा। और कोई कहे कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो गोपियों का अनुगामी बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब गोपियां, राधा ललिता आदि सखियां, मंजरियां, ये रागात्मी का भक्त है। यशोदानंद रागात्मी का भक्त है। सुबल श्रीधामा राधात्मा रागात्मी का भक्त है। रक्तक पत्रक रागात्मी का दास्य ये दास्य भक्त है। इनके पीछे चलना है। अब ये कहां से हम लाएं? तो जैसे पहले आपको कहा, भक्ति सिखाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो इन सबको वापस यहां चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के रूप में लाए। जो ये नाम हमने लिए ना, ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीला में है। कुछ सखा है, कुछ सखियां हैं, कुछ मंजरी हैं, उनका अनुगामी बनना है। और अब मैंने 2 कौन सी भक्ति साधन बताई थी, ये बताइए। तो वैदी साधन भक्ति से रागनोजा साधन भक्ति कोई करना चाहे तो कब कर सकता है? अब लोगों ने किया है, कभी पढ़ा है, ये सब सब्जेक्ट कभी पढ़ा है? अच्छा, ये 9 स्तर भक्ति के सुने हैं?
आदौ श्रद्धात साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। जब कोई निष्ठा तक पहुंचे साधन में, तब राग अनुगा भक्ति करने का अधिकारी है। उससे पहले करेगा तो सहज या बनावटी भक्त बनेगा, वो अभी तक भक्ति राग अनुगा का अधिकारी नहीं है। अनर्थ निवृत्ति के बाद, निष्ठा में आने के बाद ये राग अनुगा भक्ति की जा सकती है। और दूसरा राग अनुगा भक्ति के लिए जो आवश्यक चीज है वो है लोलुप्यम, लोभ। हमें कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है, ये लोभ हृदय में हो, कैसे भी मिलेगा हम लेंगे, कोई भी कीमत देनी पड़ेगी लेंगे। तो दो ही अधिकार है राग अनुगा भक्ति के, लौलुप्यम और निष्ठा तक साधन करना। और राग अनुगा साधन भक्ति करेंगे तो हम रागात्मिक भक्त बन जाएंगे और फिर हमारी भक्ति भगवान की सेवा में लग जाएगी। राग अनुगा साधन से राग अनुगा भाव भक्ति जागृत होगी, राग अनुगा भाव राग अनुगा प्रेम में अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है मेरे ख्याल में नए लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हमने ये श्लोक इसलिए निकाला कि कविता और प्रदीप ने वृंदावन में राधा कुंड में एक प्लाट ले रखा है और उन्हें वहां जमीन ली है वृंदावन में। तो अभी अगर सब कुछ लिया है तो उसके पीछे इनको करना क्या चाहिए, वो एक श्लोक मेरे को पढ़ना है। अब ट्रांजिशन की जो मैं बात कर रहा था, साधन भक्ति भाव भक्ति में ट्रांजिट कहां होती है, तो अभी हमने कितने स्टेज आपको बताए जहां से राग अनुगा भक्ति शुरू कर सकते हैं, निष्ठा। उसके बाद दो और स्टेज पार करो, कौन से, रुचि और आसक्ति। आसक्ति ट्रांजिशन की स्टेज है, वहां तक आपको मेहनत करनी है, फिर भाव भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। तो आइए मैं जो श्लोक आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मैंने आपको शुरू क्या किया, उपदेश भगवान ने बहुत दिए लेकिन आदेश एक है। तो सारे उपदेशों का सार क्या है, भगवान के सारे उपदेशों का सार क्या है, इस ये श्लोक में ये शब्द है, इसलिए हमने इस श्लोक को आज चुना है। तन्नाम रूपा चरित्रादि सुकीर्तनानो स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसा न्योजया तिष्ठं ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नियेद अखिल इति उपदेश सारम। अखिल उपदेश का ये सार है, सारे उपदेशों का सार ये है। क्या है सारे उपदेशों का सार? एक बात आज समझ लीजिए, जहां भी श्लोकों में शब्द आए तत् या तद, तत् तद एक ही बात है, उसका मतलब भगवान, उसको कहते तत् पदार्थ। तत् भगवत गीता में जहां मिले ना, तो उसका मतलब भगवान। तो यहां लिखा है पहला शब्द क्या है, तद। तद का मतलब श्री कृष्ण। नाम उसका नाम, रूप उसका रूप, आदि का मतलब उसका लीला, उसका धाम। ये चार चीजें, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला और कृष्ण धाम।
ये चार भक्त को भगवान से मिलाने के लिए आवश्यक है। तो आदि में दो और चीजें हो गई, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला और कृष्ण का धाम। अब कृष्ण का नाम क्या है सबको मालूम है, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, ये सब कृष्ण के नाम है। रूप कैसा है, श्याम सुंदर। रूप कैसा है, मुरली मनोहर। ये भगवान का रूप है। लीला क्या है भगवान की, गोवर्धन धारण करना, अपने भक्तों की रक्षा के लिए पर्वत को उठा लेना। तो ये भगवान कितने बड़े दयालु है। तो ये भगवान की लीला है। और धाम भगवान का वृंदावन धाम। इन चारों का क्या करना चाहिए, सुख कीर्तन। इन चारों का अच्छी तरह से कीर्तन करना चाहिए। सुख का मतलब अच्छी तरह से, सुख कीर्तन हो। तो भगवान का कीर्तन इसका अर्थ है। वैसे श्री रूप गोस्वामी ने 3 प्रकार का कीर्तन लिखा है और फिर आदि लिखा है। तो 3 प्रकार का कौन सा कीर्तन है, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, नाम कीर्तन। इसमें गुण है नहीं, इसमें नाम कीर्तन लिखा है, नाम, और रूप लिखा है और आदि लिखा है। तो श्री रूप गोस्वामी 3 तो मुख्य कीर्तन लिखे हैं। कौन से, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन और नाम कीर्तन। आदि में आ जाएगा धाम कीर्तन, रूप कीर्तन। अब आप कोई ऐसा कीर्तन बताओ जिसमें भगवान के रूप का कीर्तन है। हाँ, मधुरम मधुरम मधुरा, बहुत मधुर भगवान है, बोलते मधुर है, चलते मधुर है। दामोदर अष्टक में बहुत सुंदर तदबिंब रक्ताधरम, भगवान का रूप कैसा है, मुख कैसा है गोपाल का, होंठ लाल लाल है, आंखें कैसे, ये भगवान का रूप है। तो भगवान के रूप का कीर्तन मुख्य रूप से। रूप में भी भगवान के भक्त जो हैं, जो सेवक भक्त हैं, वो चरणों का ध्यान करते हैं। भगवान के चरण कमलों का कीर्तन। भगवान के चरण कमल कैसे हैं, एक नाव के समान है, नौका के समान है, बोट के समान है, जिसके ऊपर चढ़ना नहीं है, उसका ध्यान करना है और भवसागर पार हो जाएंगे। तो भगवान के चरणों का ध्यान कौन करते हैं, सेवक। और भगवान के माता पिता भगवान के मुख का ध्यान करते हैं। उनको लगता है मुख प्यारा, उसको चूमना चाहते हैं। और भगवान के प्रेमी भक्त गोपियों को भी मुख का कीर्तन करती हैं कि कृष्ण की भ्रुएं कैसी है, आंख कमल जैसी है, कमलाक्ष। भगवान कैसे हैं, पदम नयन। और भगवान के ये कटाक्ष कैसे हैं, वो तो धनुष के समान है। नासिका में वर्मोतिकम, ये तो एक श्लोक किसी को याद है, गोपाल चूड़ामणि। ये रूप कीर्तन का बहुत सुंदर श्लोक, किसी को याद है क्या? क्या शब्द है पहले इसका? कस्तूरी तिलकम ललाटे, ये एक शब्द उसमें है, जिसके कस्तूरी तिलक लगा है। नस अगरे मोतिकम, वेणु करे कंकरम, हाथ में वेणु है। ये पूरा श्लोक जो है ये भगवान के रूप का कीर्तन है। ऐसे भगवान का लीला का कीर्तन, दामोदर लीला का कीर्तन है पूरा, गोवर्धन लीला का कीर्तन है, चौराष्टकम लीला का कीर्तन है। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, गोप अंगनानाम दुकूल चोरम। ये कीर्तन है भगवान की लीला का। गुण का कीर्तन, भगवान बहुत दयालु है, भक्त वत्सल है, क्या क्या भक्तों के लिए करते हैं। तो ये भगवान का गुण कैसा है, उसका कीर्तन। धाम का कीर्तन,
चिंतामणि पर कसदमसो कल्प वृक्ष, ये धाम का कीर्तन है। तो ये सारे कीर्तन करने चाहिए अच्छी तरह से, लेकिन नाम का कीर्तन इन सबसे महान है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सारे साधनों में महान साधन है भक्ति, और भक्ति के सारे साधनों में मुख्य साधन है कीर्तन। और कीर्तन में जो 3-4 प्रकार के कीर्तन में, उसमें मुख्य साधन है नाम कीर्तन। तो नाम कीर्तन में हमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे कीर्तन के लिए कुछ गाने की कला आनी चाहिए, कुछ शास्त्र पढ़ना चाहिए, तब वो कीर्तन मिलेंगे। लेकिन ये कीर्तन कभी भी कोई भी कहीं भी कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा था पूरे विश्व के अंदर मैंने जो भक्ति का प्रचार किया है हरे कृष्णा का, वो सुकीर्तन करके किया है, मधुर सुकीर्तन करके किया है। कौन सा कीर्तन? नाम कीर्तन करके। तो पहली लाइन क्या लिखी है? भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप चरित्र मतलब लीला आदि का मतलब धाम आदि का अच्छी तरह से कीर्तन करना चाहिए। इसका मतलब गाना चाहिए। फिर शब्द है अनुस्मृ, अनुस्मृतयो। अनुस्मृतयो का मतलब कीर्तन करने के बाद कोई सुनाने वाला नहीं हो, सुनने वाला नहीं हो, तो उसका स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। लेकिन अनु आगे लगाया है कि ऐसे याद करना चाहिए जैसे पहले गुरुजनों ने परंपरा में किया है, उसके पीछे चल के करना चाहिए। अपना नया नमूना नहीं निकालना चाहिए। अनुस्मरण शब्द है, सिर्फ स्मरण शब्द समर्थन नहीं लिखा है, अनुसमर्थ लिखा है। और वैसे आपको सीधा बता दें कि सुमरण जो है ना, ये माला का नाम ही सुमरणी है संस्कृत में। ये जो आपके पास माला है ना, इसको संस्कृत में कहते हैं सुमरणी, जिसके ऊपर सुमरण किया जाए। तो अनुस्मरण का मतलब जो गुरु ने आपको मंत्र जपने के लिए दिया है, उस मंत्र को जपो। ये है अनुस्मरण, अमर अनुस्मृति। और अनुस्मरण किससे होता है? सुमरण होता है मन से, कीर्तन होता है जबान से। अब ये बात समझ लो, कीर्तन किससे होता है? जबान से। और सुमरण किससे होता है? मन से। इसलिए जब हम मंत्र जपते हैं तो क्या कहते हैं? मन को तर करने के लिए। तो कीर्तन का प्रभाव कहां है? मन के ऊपर। इसलिए तीसरी लाइन में क्या लिखा है? क्रमेण का मतलब क्या है? क्रमेण का मतलब एक के बाद एक, क्रम से मतलब पहले एक फिर दो फिर तीन, ऐसे क्रमेण। तो क्रमेण का मतलब पहले श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर सुमरण करो। ये हो गया क्रम। अब इसके बाद शब्द है रसना मनसा नियोज्य। अभी रसना का मतलब है जबान, जो रस लेती है उसको कहते हैं जबान। मनसा का मतलब मन। अब देखो रसना किससे लगाओगे? सुकीर्तन से। और मनसा किसको लगाएंगे? अनुसुमरण से। जो ऊपर दो शब्द कहे हैं वो किससे होगा उसके लिए लिख दिया कि आपको सुकीर्तन करना है तो अपनी रसना को लगाओ, नियोज्य। और जब आपको सुमरण करना है, अनुसुमरण करना है, तो मन को लगाओ। तो सुमरण मन से होता है और कीर्तन जबान से होता है। और नियोज्य का मतलब लगाना। अब नियोज्य शब्द को आप अच्छी तरह से देखेंगे, हम जब इस हर शब्द का एक फोटो निकलता है, एक शक्ल बनती है। न्यो कहते हैं नाक, उसमें रस्सी डालते हैं जैसे बैल के, और जैसे चलाते हैं वैसे चलता है, उसको बोलते हैं न्योज्य। ऐसे गुरुजनों के
मार्गदर्शन में ये दोनों काम करें। नियोज्य का मतलब वो जैसे चलाएं वैसे चलें, अपनी मर्जी से नहीं चलें, जैसे वो चलाएं वैसे चलें। वाणी और मन दोनों को नाम के कीर्तन और सुमरण में ऐसे नियोज्य करें जैसे गुरुजनों ने किया है और हमको सिखाया है। बोला फिर कहां करें? ये सब कहां बैठ के करें? कीर्तन कहां करें? सुमरण कहां करें? तिष्ठन् ब्रजे, जाके ब्रज में करें। ये करने के लिए जगह कौन सी सबसे उत्तम उपयोगी है? ब्रजे। तिष्ठम का मतलब वहां जाके रहे, तिष्ठम ब्रजे। और श्री रूप गोस्वामी ने साफ लिखा है, जरूरी नहीं है कि शरीर से आप वृंदावन में रहो, आप जहां भी रहो मन से वृंदावन में रह सकते हो। और श्री प्रभुपाद एक बार अमेरिका में बैठे थे और अपने भक्तों को कहने लगे, आप क्या समझते हो, मैं अमेरिका में हूं? नहीं, मैं वृंदावन में हूं। और फिर कहा कि वृंदावन हमारी चेतना है, फिजिकल हमारा प्रेजेंस वृंदावन नहीं, वृंदावन इज कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने कहा। और फिर कहा वृंदावन कॉन्शियसनेस का मतलब हाउ टू प्लीज कृष्णा एंड सर्व कृष्णा वेर एवर यू आर। अब जहां भी हो, अगर आपके सारे काम के पीछे आपका एक ही उद्देश्य और लक्ष्य है, श्री कृष्ण प्रीति अर्थे। ये हम दुकान चला रहे हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बच्चे पाल रहे हैं तो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर आपका कॉन्शियसनेस है कि एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा's प्लेजर, तो आप जहां भी हो वृंदावन में हो। वृंदावन इज कॉन्शियसनेस, इज नॉट ए फिजिकल प्रेजेंस, इज ओनली द वे टू बी इन तिष्ठम् ब्रज। कहीं भी हो आपकी कॉन्शियसनेस वृंदावन में होनी चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक प्रभुपाद ने जब लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया ना, तो प्रभुपाद ने कहा हमारा उद्देश्य है कि लोग हमारे पुस्तक लें, तो हमारे लाइफ मेंबर बनेंगे तो पुस्तक उसको फ्री में दें। फिर क्योंकि वो थोड़ी धन की सेवा करेंगे तो इंसान का मन क्या करता है पता, वेयर मनी गोज माइंड गोज। ये फिलॉसफी है। आपका दिमाग कहां जाएगा? जहां पैसा जाएगा। अगर आपने मंदिर में दान दिया है तो आप सोचेंगे देखें क्या करते, चलो मंदिर देख के आते क्या कर रहे हैं, तो आप मंदिर में जाना ही पड़ेगा। तो आपने वृंदावन में प्लाट लिया है तो रोज सोचोगे अरे वृंदावन में हमारा प्लाट, तो वृंदावन तो जाएगा दिमाग आपका कि नहीं जाएगा? भाई आप नहीं जाओ तो आपका मन तो उधर जाएगा ही ना, जाएगा। इसका मतलब है कि वेयर मनी गोज माइंड गोज। ये सीधा सा फिलॉसफी है। आपने जहां अगर पैसा लगाया स्टॉक एक्सचेंज में तो सारा दिन परेशानी में दो बाल निकालने पड़ेंगे, क्या हो गया कल क्या हो गया, आज देखो रेट कितना है, अरे खाते खाते कितना हुआ, 5, 15, 20, पता नहीं, पागल जैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ये लोग, हमने देखे सारा दिन। आप कितना हुआ, क्या हुआ, 1 हुआ, 2, 3, नीचे गया, ऊपर गया, अरे क्या मुसीबत तुमको पड़ी है। उनका सारा दिन यही काम चलता है। तो मन कहां जाएगा? जहां धन जाएगा। सीधी सी बात है। अगर धन जाएगा कृष्ण की सेवा में तो मन भी जाएगा कृष्ण की सेवा, और धन जाएगा माल में तो मन भी जाएगा मॉल में। और सभी लोग माल में घूम रहे हैं तो कोई, हम भाई लोग आए, हम दुबई आए हैं सत्संग करने, लेकिन गए कहां? माल में। तो मन भी माल, जहां पैसा गया वहां माल। भाई याद क्या रहेगा वहां जाके, ओ दुबई माल गए थे, वहां ये था वहां था। अगर सत्संग में गए होते तो सत्संग, या पैसे अगर वहां 50,000 धर्म 5,000 धर्म खर्च किया तो वो दिमाग में पड़ा है। अगर यहाँ सेवा करके गए होंगे गीता लेके, अरे वहां पे दे, तो मन वहीं जाएगा। सीधा सी बात है। भगवान को धन की जरूरत नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, वो क्या करेगा? आपके मन को उधर लगाने के लिए भगवान जो कहा है कि बैंक को क्या है, बैंक तो आपके पैसे को ही संभालती है, लेकिन आपको सुबह सवेरे उठो तो बैंक में जाना है। क्यों? पैसा उधर है, हमारा पैसा उधर है, वहां लाना है दिमाग में, सुबह सुबह ही बैंक का काम दिमाग में आता है क्योंकि वहां पैसा है। तो ऐसे भगवान के साथ के मंदिर जिसने बनाया उसका दिमाग में मंदिर ही रहेगा, भाई उसी की चिंतन रहेगा ना। अब प्रभुपाद को क्या मन में रहेगा? आसान,
वो मंदिर कैसे चल रहा है, वो मंदिर कैसे चल रहा है, वहां किताब के, तो कहां भगवान में मन लगा है कि नहीं लगा? तो ये बहुत तिष्ठम ब्रजे, चाहे मानसिक रूप से चाहे फिजिकली वृंदावन में ये सब करना चाहिए। अब आ रही है राग अनुग भक्ति, यहां तक है साधन। अब आ रहा है तद अनुरागी। आज तद का आपको क्या अर्थ बताया था? आज कहीं भी तद होता का मतलब श्री कृष्ण। अनुरागी का मतलब जिनका अनुराग कृष्ण में है, और जिनका कृष्ण में अनुराग है उसको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। अनुराग आपने 9 तो, आप सबको 9 तो स्टेज पता है ना भक्ति के? बोलिए क्या है? नंबर 1 देखो, आज इन्होंने सत्संग रखा प्रदीप जी के घर में, आपको श्रद्धा थी आप आए। बहुत से लोगों को कहा होगा नहीं आए, आपको श्रद्धा थी आप आ गए, तो ये आपने पहला कदम उठा दिया। दूसरा कदम क्या है? आपको साधु का संग मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? साधु का संग मिल रहा है मतलब हरि कथा मिल रही है। साधु के संग का मतलब है हरि कथा। अब तीसरा स्टेज क्या है? भजन क्रिया का मतलब आपको आज कहा जाए कि आप भी अपने मुख से भगवान का नाम का कीर्तन करो, और आप ये करना शुरू करो तो आपका भजन क्रिया हो गया चालू। उससे फायदा क्या होगा? कोई पूछेगा, अरे भाई हम रोज बैठ के हरे कृष्ण माला में जपे, फायदा क्या होगा? तो चौथा स्टेज क्या है? अनर्थ निवृत्ति। जितने हमारे अंदर में अनर्थ पड़े हैं, जो भी तकलीफें हमारे अंदर दिमाग में पड़ी है अनर्थ, हरे कृष्णा प्रसाद है कुछ बाबा को देना चाह, प्रसाद जो, ओके, क्या पड़ोस में है? गेट के बाहर, टेबल के ऊपर टेबल रखा हुआ है एक साइड में, वहाँ पर प्रसाद रखा हुआ है। लेकिन वो तो बाहर जा रहे हैं। बाहर ही वहीं रखा हुआ है, बाहर में। बाहर से मिलेगा। ओके, जाते वक्त प्रसाद हरी खाते। कथा वहाँ हरी प्रसाद। नहीं सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल है आज का, इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी तो ये भी करना पड़ेगा ना। आखिर कब बढ़ेंगे? सब हमेशा बच्चे रहेंगे क्या? कभी तो बड़े होंगे कि नहीं? नहीं होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? तो अभी आपने चौथा स्टेज बताया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब क्या है? ये जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं ये निकल जाएंगी। कैसी? जैसे चाय पीने की है, ये निकलती नहीं है लोगों से। लोग प्रयास करके थक गए, छोड़ नहीं सकते, और भक्तों ने हरे कृष्ण जपना छोड़ दिया तो चाय ही छोड़ के चली गई। उनको प्रयास ही नहीं करना पड़ा। मैं तो छोटी बात कह रहा हूं, लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। वो विदेशी भक्तों ने जिनको प्रभुपाद ने प्रचार किया, वो तो हीरोइन पीते थे वो भी छोड़ दिया, वो गांजा पीते थे वो भी छोड़ दिया। जैसे ही कीर्तन किया उनकी सब अनर्थ चले गए। और जो भक्त हैं उन्होंने देखा होगा कि हमारे कितने हमारी पुरानी आदतें थी वो छूट गई कि नहीं छूट गई। तो प्रैक्टिकली देख लो ना, अनर्थ कितना चला गया। मुख्य ये 4 अनर्थ तो पहले ही कहते, नशा करना अनर्थ है, जुआ करना अनर्थ है, अभक्ष्य भोजन करना अनर्थ है। ये सब छूट गया कि नहीं छूट गया? विवाह से बाहर संबंध अनर्थ है, सब छूट गए ना। तो कितना आदमी पवित्र हो गया केवल भगवान के भजन करने से। तब क्या होगा आगे का स्टेज? निष्ठा। इसका मतलब अब जब इतना फायदा हो गया तो हमें यकीन हो गया, ये निश्चय हो गया कि ये रास्ता हमको सही जगह पे पहुंचाएगा। अब जब निष्ठा हो गई तो आगे वाला स्टेज क्या है? अब हमको उसमें थोड़ा टेस्ट आने लगा। पहले टेस्ट नहीं आता था जबते थे, लेकिन अब उसमें रुचि होने लगी। तब क्या स्टेज आया? अब उसके बगैर रह नहीं सकते। आसक्ति का मतलब उसके बगैर रह ही नहीं सकते। और जब उसके बगैर रह नहीं सकते तब भगवान के किससे बगैर रह नहीं सकते? भगवान के नाम के बगैर।
तो फिर भगवान हृदय से कृपा करके अपने भाव को जागृत कर देंगे और भाव किसमें परिपक्व हो जाएगा? इतना आप सब लोग जानते हैं। इसके ऊपर के 8 और स्टेज है। प्रेम के बाद है स्नेह, स्नेह के बाद है मान। मान का मतलब गुस्सा करना भगवान से, क्यों देर से आई। राधा रानी को बोलते हैं माननी। भगवान ने कहा था 5 बजे आऊंगा, 5:30 बजे क्यों आए? गुस्सा करके बैठ जाएगी। तो भगवान से रूठना। उसके बाद है प्रणय। राधा है कृष्णेर प्रणय प्रणय विकार। प्रणय का मतलब प्रेमी और प्रेम करने वाले में कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर हो गए। हम दोनों, आप और हम दोनों एक हो गए, इसको कहते हैं प्रणय। इसके बाद है राग, फिर है अनुराग, फिर महाभाव। तो ये अनुरागी शब्द का मतलब है प्रेम से भी ऊपर 5वां 6ठा स्टेज है। क्या लिखा है? तद अनुरागी। कृष्ण अनुरागी जो भक्त हैं, इसका मतलब प्रेम से जो ऊपर है, स्नेह से भी ऊपर है। अब प्रणय में, ये प्रणय वैसे नॉर्मली प्रणय कब आ रहा है? देखो 4 नंबर पे। सखा भक्ति में प्रणय दूसरे नंबर पे है। भाई भगवान श्री कृष्ण के जो सखा श्रीधामा क्या कहता है? तुम कौन सा बड़ा है? नंद बाबा का बेटा है, तुम और मैं बराबर, खेल में तुमने हारा तो मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ूंगा। ये प्रणय है, इसको कहते हैं प्रणय। तो सखा भक्ति में प्रणय दूसरे नंबर पे आ जाता है और अन्य भक्तियों में प्रणय 4थे नंबर पे आएगा। माधुर्य में सखा भक्ति में प्रणय दूसरे नंबर पे। भाई है ना सखा। भगवान को क्या कहते हैं? कृष्ण तुम कौन से भगवान हो? तुम और हम एक, खेलते हैं साथ में तो साथ में खेलो। तुमने हारा है तो हम कंधे में उठाओ। तुम कौन से बड़े हो? नहीं तो हम तुम्हारे को कल खिलवाएंगे नहीं, हमारे साथ नहीं खेलना। ये प्रणय है। फिर राग, फिर अनुराग। तो ये अनुरागी की बात कर रहे हैं। कौन सा भक्त? जो अनुराग के स्तर पे है। अनुराग का मतलब जिसका जीवन ही कृष्णमय है, कृष्ण के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, केवल कृष्ण का सोचता है और कुछ नहीं सोचता है, वो कृष्ण जन अनुरागी है। तद अनुरागी, फिर जन अनुगामी। ऐसे अनुरागी जनों के पीछे चलो। वृंदावन में क्या करो? ऐसे जो रसिक भगवान के अनुरागी भक्त हैं, उनकी सेवा में लग जाओ। उनकी सेवा, सिर्फ वहां जाने से काम नहीं चलेगा। वहां जो भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त हैं, उनके अनुगामी बनो, जन अनुगामी। फिर लिखा है कालम नियत, समय का इंतजार करो। थोड़ा समय बीतता जाएगा। अखिल इति उपदेशारम, बस आप इंतजार करो, आपका काम हो जाएगा। यही सारे उपदेश का सार है। अब एक आसान, बिल्कुल आसान आपको इसका साधन बताता हूं। भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आपका जो भी भाव हो भगवान कृष्ण के प्रति, आपको किसी अनुरागी भक्त का अनुगामी बनना है तो अपने गुरु में वो सब देख लो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं। आप अपने गुरु में उस भाव से देखो कि ये हमारा गुरु। जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, तो अपने गुरु को कहते हैं हम आपके हाथ में देते हैं, आप आगे बढ़ाओ। तो जो आपका भाव है वो आपके गुरु के थ्रू आगे बढ़ाओ। आपको कहीं और ये नहीं ढूंढना है कि ललिता के पीछे मुझे भागना है, नहीं। आप अपने गुरु के माध्यम से, वो गुरु अपने आप जहां आपको ले जाना है उसके पीछे ले जाएगा। तो ऐसे नहीं आपको अलग अलग को देखना है, जबकि नाम लिखा है सबका कि जिस भाव वाला किस में जाएगा, उस भाव वाला किस में जाएगा। फिर भी अपने गुरु का अनुगामी बनना पड़ेगा। और सारे हमारा गुरु वर्ग रूप अनुगामी, सारा हमारा गुरु वर्ग रूप अनुगा।
और 2 तो हमारे गुरुवरंग के प्रणाम मंत्र में रूपनोगा है, रूपनोगा वरायते। भक्ति सिद्धांत और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रणाम मंत्र में ही रूपनोगा शब्द है। और उपदेश अमृत के प्रेफेस में ही श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, दिस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर डायरेक्शन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का सार क्या है? सारी शिक्षाओं का सार क्या है? ये श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का अच्छा कीर्तन और स्मरण जबान से और मन से करते रहो, और वृंदावन की चेतना में स्थित होकर किसी वृंदावन के अनुरागी भक्त के अनुगामी बनकर समय का इंतजार करो। आपका कृष्ण का प्रेम जाग जाएगा और आपके जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये श्लोक दोबारा मैं पढ़ता हूं, देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं शब्द पढ़ता हूं, आप अपने आप देखो। मैंने इतनी देर आपके साथ जो ये चर्चा की है, इसका कुछ फल हुआ कि नहीं हुआ? पानी है कि इधर आया था पानी? तद्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनो। अब ये 4-5 शब्द है, इसको माना समझ में आ रही है? तद का अर्थ माना क्या बताया? श्री कृष्ण नाम रूप चरित, आदि का मतलब धाम, सुकीर्तन का मतलब बहुत अच्छी तरह से मधुर कीर्तन करो। फिर क्या है? अनुस्मृह क्रमेण, और अनुस्मरण करो एक के बाद दूसरा। किससे करें? दूसरा प्रश्न होता है किससे करें भाई? किससे करें कीर्तन? किससे करें सुमरण? किससे करें? तो क्या बोल रहे हैं? रसना मनसी नियोज्य, रसना से कीर्तन करो, मन से सुमरण करो। नियोज्य का मतलब लगाओ, रसना को सुमरण में लगाओ और मन को, रसना को कीर्तन में लगाओ और मन को सुमरण में लगाओ। अब आगे पढ़ते हैं। कहां बैठ के करें? कौन सी चेतना में बैठे? तिष्ठम ब्रजे, ब्रज में रहकर, मानसिक अवस्था में या फिजिकली। उधर और क्या करें? ट्रांजिशन अब हो रही है, यहां तक साधन है। अब जो लाइन आ रही है तद, ये दोबारा तद आ गया, ये आ गया रागनुगा भक्ति की पहचान आ गई। यहां से रागनुगा शुरू हो गया। तद अनुरागी, अब तद का मतलब श्री कृष्ण, अनुरागी का मतलब जो जिनका प्रेम का 5वां स्तर जागृत हो गया है, वो कृष्ण के प्रेम में ही डूबे हुए हैं। जन अनुगामी, ऐसे जन के पीछे चलो। ये सारे उपदेश का सार है। आप समय का इंतजार करोगे तो ये सब काम हो जाएगा। अब शिव प्रभुपाद के अनुवाद का थोड़ा सा रसास्वादन कीजिए। मैं ट्रांसलेशन अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं। The sense of all advice is that one should utilize one's full time 24 hours a day in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transformed qualities and eternal pastime. अब श्लोक में जो हमने पढ़ा है इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंग्रेजी समझे, सबको हिंदी में बोलने की जरूरत है। सारे उपदेश का सार है कि 24 घंटे दिन में अच्छी तरह से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यह है सुकीर्तन। फिर लिखा है भगवान का सुमरण करना चाहिए। यह है अनुसुमरण, अनुस्मृति। और फिर है लास्ट क्या? भगवान का नाम, फिर है दिव्य रूप, फिर है दिव्य गुण, फिर है दिव्य लीला।
फिर है क्रमेण। फिर जो क्रमेण शब्द है वो लिखा हुआ है, देखो क्रमेण का मतलब क्या है? धीरे धीरे अपनी जबान को और मन को इन दो कामों में लगाओ। जबान को कौन से काम में लगाएंगे? सुकीर्तन। और मन को किस में लगाएंगे? सुमरण। ठीक है। व्रज गोलोक वृंदावन धाम, इस प्रकार आप ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में रहिए और कृष्ण की सेवा करिए किसी भक्त के निर्देश में। कैसा भक्त होना चाहिए? जो भक्त भगवान का बहुत प्रिय है, इसका मतलब तद अनुरागी। और कैसे तद अनुरागी के लिए शब्द को है डीपली अटैच्ड। तद अनुरागी भगवान के प्रेमी भक्त, जो भगवान में और उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, उनके अनुगामी बनना चाहिए। प्रभुपाद जी भगवत गीता के श्लोक को एकदम याद करके लिख रहे हैं कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। क्योंकि यहां मन सो है ना, तो प्रभुपाद ने पहले मन को ले लिया। मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर मन भगवान में लगा तो मित्र और दुनिया में लगा तो शत्रु। बस इतना ही है। उदाहरण देते हैं, चाबी एक ही होती है ताले की। एक तरफ घुमाओ ताला खुल जाएगा, एक तरफ घुमाओ तो बंद हो जाएगा। ऐसे मन है, भगवान की तरफ घुमाओ तो बंधन खुल गए, दुनिया की तरफ घुमाओ तो बंधन लग गए। बस चाबी की तरह काम करता है। आप कहां घुमाना चाहते हो, आपको वो फल मिलेगा। अब प्रभुपाद कहते हैं हमारा ये जो कृष्ण भावना आंदोलन है, ये जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, ये विशेष रूप से लोगों को शिक्षा दे रहा है कि वो सदा ही कृष्ण के कार्य में कैसे लगा रहे। कृष्ण भावना अमृत जो संघ है, ये कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को ट्रेनिंग देना। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एक्चुअली। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी के आके प्रश्न पूछ लिया कि स्वामी जी, लोग भूख मर रहे हैं, लोग जाहिल अनपढ़ हैं, लोग बीमार हैं, आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके मंदिर क्यों बना रहे? अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। प्रभुपाद ने कहा किसने कहा ये मंदिर है? ये तो हमारा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। जो सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता वो हम यहां पढ़ाते हैं, साइंस ऑफ सोल और साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। तो कौन कहता है कि मंदिर है? ये हमारा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। और दूसरों को उत्तर दिया, कौन कहता है ये मंदिर है? ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये मानसिक रोगियों का चिकित्सालय है। या हमारे भक्त बहुत बड़े सर्जन है और उनके दिमाग में से सब भूसा निकाल के। एक केस हुआ था इस्कॉन के भक्तों के ऊपर प्रभुपाद के जीवन काल में। उसका नाम था ब्रेन वॉशिंग करते हैं। हमारे भक्तों का ब्रेन वॉश। प्रभुपाद को ये कह बोलो बोलो उनको, हम ब्रेन वॉश करते हैं, तुम्हारे ब्रेन में कचरा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, बदमाशों, हम ब्रेन साफ करते हैं, हमारा यही काम है, हम ब्रेन वॉश करते हैं। तो कचरा है उसको वॉश करते हैं ना। गाड़ी को वॉश करना है, किचन को वॉश करना है, दिमाग को वॉश तो करना चाहिए ना। तो प्रभुपाद ने कहा ये हमारा अस्पताल है, मंदिर नहीं है, यहाँ चिकित्सा होती है। प्रभुपाद ने ये ऐसे क्यों कहा? पर ये सारे हिप्पी लोग जो रोड पे बैठे थे, ये हमारी अस्पताल मंदिर में आए, देखो अब अच्छे भक्त बन गए, तो ये चिकित्सा हुई कि नहीं हुई? आज तुम्हारे कितने सारे अस्पताल खोले नशा मुक्त करने के, अरे वो नशा मुक्त कराने वाले ही नशा पी रहे, वो ही नशा पी रहे हैं, तो उस मुक्त कहां से कराएंगे? वो सिगरेट तो डॉक्टर खुद पी रहा है, तो पर मरीज को कहां से छुड़ाएगा? आधा घंटा मरीज देखने के बाद कहेगा अरे चाय लाओ, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या वो दूसरे मरीज को ठीक करेगा? तो प्रभुपाद जी कहिए
और फिर भूखे। ये 1974 का गोवर्धन पूजा के बाद भक्तों ने प्रसाद खा के मायापुर में पत्तल बाहर फेंके। पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद लगा हुआ था, थोड़ा सा बच गया होगा। तो बाहर प्रभुपाद ने कमरे की खिड़की से देखा कि कुत्ता भी उस पत्तल को छीन रहा है और कुछ छोटे बंगाली गरीब बच्चे उसमें से प्रसाद खाने के लिए कुत्तों से लड़ रहे। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने सारे जितने भी वहां के लीडर भक्त थे बड़े, उन सबको बुलाए। बोला कि ये भगवान का घर है और भगवान की सेवा में सैकड़ों लक्ष्मियां हैं, राधा रानी की सेवा में सैकड़ों लक्ष्मियां हैं, और हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं होना चाहिए। यहां से रसोई बननी चाहिए और सबको प्रसाद वितरण होना चाहिए। ये प्रभुपाद का जो भाव था कि हमारे मंदिर 10 किलोमीटर में भूखे लोगों को भोजन देने की सेवा करते रहे। इस कोरोना काल में भी हमारे दिल्ली के भक्तों ने बहुत जगहों पे घरों में लोकल के घर सबके भोजन पहुंचाया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको। जहां तक कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक ने अप्रिशिएट किया कि इस्कॉन ने प्रसाद वितरण में बहुत बड़ा काम किया। और प्रभुपाद जी एक बार इलाहाबाद कुंभ मेले प्रयागराज में थे, 77 में आखिरी कुंभ मेले के में थे, और जिस दिन स्नान था उस दिन प्रसाद बांटने के लिए सामान अठाई नहीं बनाए, हलवा बनाए कि बांटे, पूरी बनाए, सामान ही नहीं था। तो प्रभुपाद 1 घंटा पूरा, जो इंचार्ज था इस काम का, भक्तदास उसका नाम था, वो बहुत समय जो गौर गोविंद स्वामी महाराज की सेवा में भुवनेश्वर मंदिर में काम में किया, फिर थाईलैंड में हमको मिला था भक्तदास। उसने कहा 1 घंटा प्रभुपाद ने मुझे डांटा कि तुमने प्रसाद की व्यवस्था क्यों नहीं की। बोला आज रास्ते बंद हो गए कुंभ मेले के दिन, 2 दिन वास्ते। बोले 2 दिन पहले क्यों नहीं ला के रखा। यहाँ हमको कम से कम हजारों लोगों को प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रभुपाद दिमाग में ये बात थी। वहां से वो कलकत्ते गए। कलकत्ते में जैसे उतरे, अपने सेक्रेटरी तिवाल कृष्ण महाराज को बुला के बोला एक लेटर लिखो, हमारे सब मंदिरों को ये आदेश लिखो कि हमारे मंदिर में जो भी अतिथि आता है, यात्री आता है, वो भगवान के मंदिर का मेहमान है और उसके लिए हमेशा प्रसाद रेडी रहना चाहिए किचन में से। और फिर नाम लिखाया लेटर में, चावल होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, पकोड़ा होना चाहिए, हलवा होनी चाहिए, ये सब नाम लिखाया और कहा कि जो भी आए दर्शन करके उसको बिठा के प्रसाद खिलाओ और 25-20 आदमी का प्रसाद पूरा हो जाए तो दूसरी बैच प्रसाद की तैयार करना। ये नहीं कि अब हो गया, एक बार खाली हो गए बर्तन तो नहीं खिलाएंगे चले जाओ, नहीं, प्रसाद तैयार करना। और फिर आखिरी लाइन लिखवाई, रसोई घर की स्वामिनी राधा रानी है और उसकी लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, तुम्हें चिंता करना नहीं है, तुम खिलाते रहना, भेजने वाला भेजता रहेगा। ये प्रभुपाद का एक लेटर सारे टेम्पल प्रेसिडेंट को ओपन लेटर है कि आने वाले को तो प्रसाद खिलाना है लेकिन मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये जो योजना है कृष्ण भावना की, मैं कहता हूं जो परिप्रसाद का वितरण करेगा वो भी सोचेगा मैं जाके देखूं कैसे हो रहा है, तो मन तो वहीं जाएगा ना। तो इन तीनों कामों से प्रभुपाद जी ने सबको बहुत निकट भगवान के बुला लिए। अरे कृष्णा अब पहुंचे, अब आ तो गए। मैं तो कथा को लंबी कर रहा था कि हमारे, अरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि हमारी कृष्ण भावना का उद्देश्य है सबके माइंड को ट्रेन करना। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं माइंड को ट्रेन हम क्यों करना चाहते हैं। तो एक भगवत गीता का श्लोक दूसरा प्रभुपाद को याद आया। ये 6ठे अध्याय का श्लोक कौन सा याद आया, मन मित्र है और शत्रु है। और फिर 8वें अध्याय का श्लोक याद आया कि जिसका अंत समय मन जहां जाएगा वहीं जाएगा ना, अंतमति सो गति। तो यहाँ ये श्लोक लिखा है, यम यम वापि स्वम भावम त्यजते अंते कलेरम
तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। और इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये अंत समय भगवान के पास जाने के लिए सबसे अच्छा काम है। अंत समय जो भगवान को याद करेगा वही भगवान के पास जाएगा। और जबान से भगवान को पहले नाम कृष्ण का लेना चाहिए, और जबान से कृष्ण का प्रसाद कृष्ण को भोग लगा के जैसे लग रहा है फिर खाना चाहिए। और वृंदावन में ब्रजभूमि में रहना चाहिए। और ये 84 कोस भूमि है, और वहां जो उन्नत भक्त है उनका शरण लेना चाहिए और कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए। कृष्ण सुम्रम जनम चास्य प्रेष्टम जन समितम तत्त कथा कथा रतश्चासु कुर्याद वसम ब्रजेत सदा। ये असल में भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। और ये दूसरा श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु है, कैसे रहना चाहिए वहां। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिपुस्नाकाय व्रजे लोक अनुशर्तः। ये श्लोक अभी आज नहीं आपसे इससे, क्योंकि ये भक्ति रसामृत सिंधु के मुख्य श्लोक हैं, बहुत मुख्य श्लोक है साधन भक्ति के। कैसे रागनों का साधन करना चाहिए, बाहर साधन साधक की तरह करना चाहिए, माला जपनी चाहिए, अंदर में वो अपना जो भाव है उसके सुमरण करना चाहिए। इसके लिए सीधा है, बाहर ऐसे करना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु के परिकर करते थे। जी रूप गोस्वामी रूप मंजरी था, लेकिन रोज माला जपता था, रोज कथा करता था। तो बाहर से चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का फॉलो करना चाहिए, अंदर से उनका जो गुरु जो उनका कृष्ण लीला में स्वरूप है उसका ध्यान करना चाहिए। जो हमारा स्वरूप है उसको ध्यान करें, दोनों। तो साधक रूपे सिद्ध रूपे दोनों साथ में। ये तो आज के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए इस श्लोक के भाव को अब नहीं छू रहे हैं। यहां कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? 8वां श्लोक हमने आपको उपदेश अमृत का बताया आज। तन्नाम रूप चरितादि असुकीर्तनो स्मृत्यो क्रमे रसना मनसी न्योज्य तिष्ठं ब्रजे अनुरागी जन अनुगामी कालनेत इति अखिल उपदेश सारम। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं? हाँ जी बोलिए। पहुंच जाएंगे, लेकिन भाव एंड प्रेम इज एनी मेजर डिफरेंस? मेजर डिफरेंस भाव और प्रेम में नहीं। भाव है द फर्स्ट रे ऑफ सन इज भाव, विच मीन्स द सन इज गोइंग टू राइज। तो भाव तक पहुंच गए तो फिर प्रेम अपने आप मैच्योर हो जाएगा। भाव मैच्योर होके प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इट्स सिंपली ए स्टेज। भाव इज ए अर्ली स्टेज ऑफ प्रेम। जैसे सूर्य की पहली किरण है वो भाव है, और सूर्य का पूरा उगना प्रेम है। सूर्य अंशु, श्लोक ही ऐसे है, सूर्य अंशु, जैसे सूर्य का एक अंश है ऐसे भाव है, और प्रेम है सूर्य के समान। ये तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर अपने आप ही होने लग जाएगा। भाव और प्रेम में सिर्फ अंतर इतना है, भाव में किसी वक्त कृष्ण का सुमरण आएगा, किसी वक्त नहीं आएगा, लेकिन प्रेम में सदा रहेगा। भाव में थोड़ा सा अपराध के लिए गुंजाइश रहती है, प्रेम में वो नहीं रहती, इसलिए इन दोनों को अलग किया गया है। लेकिन दोनों सिद्ध है, दोनों सिद्ध भक्ति है, साधन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। और थोड़ा मुश्किल इसको करें तो आपको बता दें कि भाव भले हमारे अंदर पहले से पड़ा है,
हमें भले कितनी भी मेहनत करे आसक्ति तक पहुंचे, लेकिन भाव जागेगा नहीं जब तक संबित और हलादीनी शक्ति भगवान की हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। और ये करेगी उस भक्त के हृदय से जिसके हृदय में पहले ये है, तभी हमारा भाव जागृत होगा। तो भाव को जागृत करने के लिए भगवान के प्रेमी भक्तों की कृपा चाहिए, जो अपने हृदय से संबित और हलादीनी शक्ति हमारे को दे, तब हमारा भाव जागेगा, नहीं तो नहीं जागेगा। भले आसक्ति तक पहुंचे तो भी नहीं जागेगा। ये दो शक्तियां संबित और हलादीनी। संबित क्या करेगी? कृष्ण की जानकारी कराएगी, पहचान कराएगी। हलादीनी उसका आनंद दिलाएगी। टू नो कृष्णा एंड टू रियलिश कृष्णा, ये दो शक्तियां हमारे हृदय में आनी चाहिए, और ये आएंगी भक्त के हृदय से। इसलिए ऐसे भक्तों का संग करने चाहिए जिनके हृदय में ये भाव पहले से जागृत है, और उनकी सेवा करें ताकि वो कृपा करके हमारे को उसका किरण दे दें, तो हमारा भाव जाए। ऐसा काम इतना ही करना है, जैसे एक माचिस की तीली से लगाएंगे तो मोमबत्ती आपकी जल जाएगी, फिर आपका प्रकाश वैसा ही हो जाएगा। लेकिन पहले आपका जल ही नहीं रहा है तो क्या करोगे? तो जिसकी जलती है वहां से एक लकड़ी देके आप हमें लगा दो, तो आपका काम हो गया। तो जिसके हृदय में ये जलगा हुआ है वहां से लकड़ी ले जाओ, ऐसे लगा के ऐसे लगाओ, आपका काम हो गया। तो तब मुझे भाव जागेगा, नहीं तो नहीं जागेगा। कहते बीज है, लेकिन बीज तब फूटता है जब उसको सूर्य की किरणें लाएं और पानी पड़े। तो ये दोनों शक्तियां मिलनी चाहिए, इसलिए भक्तों का संग जरूरी। कोई ऐसा प्रेमी भक्त कभी हमारे हृदय में कृपा करके ऐसे थोड़ी सी चिंगारी डाल दे तो हमारा काम हो जाएगा। हरे कृष्ण।